नमस्कार। हम योग वशिष्ठ में आगे बढ़ें उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब बातें किस डायमेंशन में हो रही हैं, किस आयाम में हो रही हैं, किस तल पे हो रही हैं, जिससे कि हम समझ सकें कि जिस तल की बात हो रही है और जिस तल से बात हो रही है उसमें हम कहाँ हैं। हम यानी हम जो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हम कहाँ हैं। और जब हमें अपनी पोजीशन पता चलेगी तब जाकर के हम देख सकेंगे कि हमको जाना कहाँ है या करना क्या है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई नक्शा देखते हैं, नक्शा जंगल में है या डेजर्ट में है और हमें कहीं एक जगह जाना है, सबसे पहला जो काम किया जाता है वो ओन पोजीशन निकाली जाती है कि मेरी खुद की इस वक्त पोजीशन क्या है। तो हम उसी ओन पोजीशन को देख रहे हैं और ओन पोजीशन के रिलेशन में बाकी की जो चीज़ें हैं आसपास की, अंदर बाहर की, जो हम देखेंगे। आकाशा एक टर्म कहते हैं। आकाशा आकाशा क्या है? आकाशा स्पेस है, आयाम है, या इसको डायमेंशन भी कहते हैं। अभी जनरली हम 3 आयामों की बात करते हैं। जैसे एक हो गया माइंड स्पेस, यानी कि वैचारिक कॉन्सेप्चुअल, यानी कि धारणाएं, एक वो आयाम हो गया। दूसरा आयाम हुआ जहाँ से ये आयाम जन्म लेता है, यानी कि आध्यात्मिक, जैसे अंदर का आयाम। और तीसरा आयाम है जिस आयाम को ये देखता है और जिस आयाम के साथ ये इंटरैक्ट करता है, यानी कि भौतिक आयाम, ये दुनिया। सो ये 3 आयाम हैं। इनको बेहतर समझने के लिए स्काई, आकाश, आकाश के नीचे क्लाउड्स, बादल। अब उन बादलों के अंदर अगर हम डिफरेंट जैसे सेंसर्स लगा दें तो वो बादल नीचे देखेंगे, यानी कि इस दुनिया को, इस संसार को देखेंगे। और वही सेंसर्स जब बादल अंदर ऊपर की तरफ करेगा तो वो आध्यात्मिक आयाम को देखेगा। यूँ कह सकते हैं कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक आयाम, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस मीन्स असीम चेतना, लिमिटलेस कॉन्शियसनेस। असीम चेतना या आध्यात्मिक आयाम हो गया वो स्काई, आकाश। आकाश की वजह से ही बादल दिखता है। बादल यानी कि अपने होने की, मैं की अनुभूति, आई फीलिंग। अब ये जो मैं है, जो मैं बोल रहा है और जो मैं कैमरे के उस पार सुन भी रहा है, ये जो मैं की अनुभूति है ये मानसिक आयाम है, जिस आयाम में हम सब लोग हैं। और इस मानसिक आयाम में रह करके हम अपने कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, यानी
उपकरण हैं, बाहर की इन्फॉर्मेशन लेने वाले उपकरण और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाले उपकरण अंदर में, और उस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन के बाद में उसी के डायरेक्शंस ले करके उनके हिसाब से काम करने के लिए अन्य उपकरण जैसे हाथ पैर ये सब दिए गए हैं। यानी ये हुआ कि ये जो आई फीलिंग है, मैं होने का बोध है, जो कि मानसिक आयाम है, मैं ही मैं और कोई नहीं, ये मानसिक स्थिति है। तू ही तू, मैं नहीं, ये भी एक मानसिक स्थिति है। तो मेंटल आयाम इंटरैक्ट करेगा अपने जितने भी टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और उपकरण हैं उनके द्वारा बाहर की दुनिया में, यानी बाहर के आयाम में, दैट इज़ भौतिक आयाम, ये सब जो हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बादल ऊपर की तरफ यानी पीछे की तरफ देख रहा है तो उसको वो चीज़ दिख रही है जो जहाँ से वो आया है, जो आध्यात्मिक है, जो अंदर की दुनिया है, और जिसके लिए उसको किसी उपकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब वो नीचे देख रहा है तो नीचे का हालचाल लेने के लिए उसको उपकरण दिए गए हैं, और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम करने के लिए भी उपकरण दिए गए हैं। ये सब बाहर की दुनिया में। तो हम योग वशिष्ठ में जब आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम जिस आयाम में बात कर रहे हैं वो है मानसिक आयाम, यानी एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह, बादल वाली जो दुनिया है, हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं। मैं की फीलिंग, आई फीलिंग, उसकी बात हो रही है। जब मैं होगा, मैं के बाद में ही सब कुछ है। अगर मैं नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वो आकाश ही है। यानी कि अगर क्लाउड नहीं है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो कुछ समय बाद बादल छट जाते हैं, बादल गायब हो जाते हैं, तो बचता कौन है? वही स्काई, वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, असीम चेतना। तो हम जो बात करेंगे इस आयाम की बात करेंगे। फिलहाल धीरे धीरे हम आध्यात्मिक आयाम यानी कि असीम चेतना की बात करेंगे और भौतिक आयाम की बात करेंगे। शुक्रिया।